जय बद्री विशाल दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा से सुरक्षित होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तस्वीर देखिए, जोशीमठ औली मार्ग की है। झमाझम बर्फबारी हो रही है। रविवार को ये नज़ारा था जहां सुबह एक बार फिर से धूप आ चुकी थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक से मौसम ने करवट बदली और ये देखिए हम टीवी टावर के पास हैं। ज़बरदस्त बर्फबारी, इतनी ज़बरदस्त बर्फबारी हुई, हम खुद मौके पर थे और इतना आनंद आया। 5 मिनट में एकदम सब कुछ सफ़ेद, यहाँ पे हर तरफ बर्फ। और ये देखिए टूरिस्टों की जो गाड़ियाँ हैं वो एकदम औली की तरफ भागती हुई नज़र आई, क्योंकि स्नोफॉल बड़ी तेज़ी से हो रहा था और हर कोई औली जाने के लिए बेकरार था क्योंकि बर्फबारी हो रही है। ये देखिए तस्वीर कितनी खूबसूरत है। जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा। हम लोग औली तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से बर्फ़ के कारण बंद हो चुका था। 4x4 गाड़ियाँ ही जा सकती थी, लेकिन हम लोग पैदल जितना घूम सकते थे वो घूम रहे थे। ये बर्फबारी के दौर की है। ये शुरू जब हुआ और हर तरफ एकदम तुरंत सफ़ेद, ज़मीन एकदम सफ़ेद हो गई सड़क मार्ग पे। अभी यहाँ पे देखिए हल्की हल्की जम चुकी है। अब गाड़ियाँ यहाँ पे चढ़नी मुश्किल हो चुकी थी। हम लोग की गाड़ी पीछे खड़ी हो गई। यहाँ से हम लोग आगे गए, कुछ देर इंतज़ार किया, बर्फ़ में खेलते रहे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आनंद एकदम। मतलब इस बार की ना पहली बर्फबारी थी ये 2025 की साल की, जो नए साल लगा है उसमें पहली बर्फबारी है। और औली अपने आप में बेहद खूबसूरत इस समय दिखाई देने लगा है क्योंकि औली में ज़बरदस्त 1 फीट से अधिक की बर्फ़ हो चुकी है। और यहाँ देखिए जहाँ बर्फ़ दिखी नहीं वहाँ लोग ज़बरदस्त आनंद उठाने यहाँ पे पहुँचे हैं। गाड़ियों की कतार हर तरफ, कहीं कहीं जगहों पे गाड़ियों की आपको लाइन भी देखने को मिलेगी, जाम भी देखने को मिलेगा। हर कोई इस बर्फबारी के बीच यहाँ रास्ते में जब हम थे ऐसे ही दिखाई दिए। और जो औली में थे वो लोग फटाफट तेज़ी से निकलते हुए वहाँ से नज़र आ रहे थे क्योंकि एक के बाद एक गाड़ियाँ, हर कोई बर्फबारी देखते ही अपने घरों को लौटने लग जाता है। गाड़ियों की लंबी कतार औली से वापसी के लिए, क्योंकि स्नोफॉल जैसे ही शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा औली में पड़ती है। उसके बाद सड़क मार्ग बंद होने का आशंका रहती है। ऐसे में जो गाड़ी वाले होते हैं वो फटाफट तेज़ी से नीचे आते हैं। लंबी कतार इस मार्ग पर इस समय गाड़ियों की देखने को मिली। जगह जगह जाम की स्थिति हमको देखने को मिली, हर तरफ जाम बन गया। लेकिन इस बर्फबारी का आनंद उठाते उठाते हम लोग भी यहाँ पे नाचते हुए बर्फबारी का आनंद उठा रहे थे और यहीं पे नाचना हम लोगों ने शुरू कर दिया। जमकर हम लोगों ने भी इस बर्फबारी का आनंद उठाया और नाचते रहे खूब देर तक। धीरे धीरे बर्फ़ हर तरफ सफ़ेदी चादर जो है वो बिछाने पे लगी रही। यहाँ देखिए सड़क मार्ग एकदम बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और एक गाड़ी के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, इतनी लंबी कतार इस समय औली से। क्योंकि स्नोफॉल शुरू जैसे ही होता है जो गाड़ी वाले होते हैं वो एकदम नीचे को आ जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी फंस जाएगी, या फिर कितना स्नोफॉल होगा ये कह नहीं सकते। लेकिन जो शनिवार और रविवार का दिन जो रहा औली के लिए, जो टूरिस्ट आए थे उन लोगों को भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा क्योंकि उन लोगों ने स्नोफॉल, सुबह स्नोफॉल देखा, दोपहर में धूप देखी औली में, और जैसे ही शाम का समय होने लगा वैसे ही औली में एक बार फिर से स्नोफॉल ज़बरदस्त वहाँ पे शुरू हुआ। और हर कोई इतना उत्साहित, मतलब उन लोगों को तीनों चीज़ मिल गई। स्नोफॉल भी मिला, धूप भी मिली, औली की वादियों में घूमने को भी मिला। हर चीज़ उनको इस संडे का जो कार्यक्रम था, इस संडे का जो मौसम का अनुमान था वो सच साबित हुआ है। ऐसे में हर कोई इस बर्फबारी का दीदार करने पहुंचा। हम लोग तो औली नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप लोगों के लिए तस्वीरें जो है वो हम अपनी पूरी दिखा रहे हैं। जहां तक हम गए पूरा आनंदमयी ये सफ़र रहा और जहां नज़र घुमाओ वहां बर्फ। और अब देखिए आगे की तस्वीर जो है वो जाम की है। गाड़ियाँ फंसी हुई है। कितना गंदा जाम जब स्नोफॉल होता है तो लग जाता है औली में, खासकर औली के लिए। पहले तो स्नोफॉल नहीं होता है, जब स्नोफॉल होता है तो यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। खूबसूरत तस्वीर, पेड़ पौधे, मकान, जब बर्फ़ गिरती है तो सब कुछ के ऊपर जब बर्फ़ जमती है तो वो सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। जब बर्फ़ आती है सड़क मार्ग को बंद कर देती है, ठंडा इतना हो जाता है, पैदल बहुत रिस्की होता है और गाड़ियाँ इतनी महंगी होती हैं जो और समय में सस्ती होती हैं। इस समय सबसे महंगा किराया होता है। ये देखिए मैं भी बर्फ़बारी का आनंद उठा रहा हूँ। औली जाना था, थोड़ा मायूस हूँ, नहीं पहुँच पाया, लेकिन रास्ते से ही हम लोग बर्फ़बारी का आनंद उठाते उठाते अब यहाँ से नीचे जा रहे हैं।
और ये गाड़ी देखिए, बाप रे, ये फिसल के सीधा मेरे आगे, मतलब मैं अगर वहाँ पे 2 कदम खिसकता नहीं तो वो गाड़ी मुझे कुछ भी, क्योंकि इसमें तो फिसलन होती है, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है। और ये सड़क पूरी धीरे धीरे बर्फ़ की आगोश में आ रही है। और अब देखिए आगे इसका जाम, इतना गंदा जाम, हर तरफ सिर्फ जो टूरिस्ट हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किलें हो जाती हैं, क्योंकि ना औली जा पाते हैं ना नीचे वापस होटल जा सकते हैं, रास्ते में ही फंसे रह जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बताता हूँ कि अपनी गाड़ी लेकर ना आएँ, और आएँ भी तो जोशीमठ तक आपका बहुत सेफ यात्रा होती है। स्नो जब आ जाती है, चाहे नीति घाटी जाना हो या फिर बद्रीनाथ घाटी, अगर बर्फ़ के लिए आपको हनुमान चट्टी तक जाना है या फिर औली जाना है, तो अपनी गाड़ी को जोशीमठ में खड़ी कर लें। थोड़ा महंगा ज़रूर होता है लेकिन सुरक्षित आप होते हैं। ऐसे में आप लोग गाड़ी ऊपर ले जाते हैं, क्लच प्लेट ठुकती है, ठुक जाती है, कई चीज़ें हो जाती है, और आपका समय जो बर्बाद होता है वो अलग से यहाँ पे नुकसान होता है। तो मैंने हमेशा अपने ब्लॉगों में यही कहा है कि आप लोग तभी जाएं जब रोड औली तक खुली हो, जैसे इस समय स्नोफॉल हो रहा है या फिर रास्ते में कहीं पाला है। ऐसे में 4x4 गाड़ी कर लो या फिर लोकल गाड़ियाँ कर लो, वो उन लोगों का रिस्क होता है, वो लोग रोज़ के इस स्नो में गाड़ी चलाने की उनको आदत होती है। और यहाँ पे देखिए, ये है तस्वीर, ये गाड़ी जो है वहाँ से पास दी, बाकी गाड़ियाँ यहाँ लगी हैं, तो ये गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ पाई। इस गाड़ी से एकदम धुआं निकलने लगा, इतना गंदा सीन हो जाता है, क्योंकि उस तरफ कीचड़ हो गया, सारा बर्फ़ का पानी और बारिश का पानी उस तरफ जमा हो गया, और वो सारा नुकसान ये कर जाता है। ये देखिए, और इस तरफ जाम की स्थिति, हर तरफ जाम, मतलब जैसे ही बर्फ़ आती है वैसे ही जाम लगना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। और यहाँ पे देखिए, ये गाड़ी फंसी हुई है, इस गाड़ी को आधा घंटा से निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकली। बाद में गाड़ी ने एकदम, पूरी गाड़ी में धुआं हो गया था, क्लच प्लेट इतनी बुरी तरह से जल गई थी। हालांकि बाद में तो फिर सभी लोगों ने मदद की, तब जाके गाड़ी को निकाल पाए, लेकिन नुकसान तो हो गया ना। उस तरफ से धक्का दे नहीं सकते हैं, उस तरफ कीचड़ है, खड्डा है, कोई जा नहीं पा रहा, फिर इस तरफ से ही धक्का लगा रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति हो जाती है। अब इधर देखिए, ये जाम लग गया, बर्फबारी हुई नहीं कि एकदम से जाम की स्थिति बन रही है, और सारी गाड़ियां आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे फंसी रहती हैं, जबकि हम अभी औली और जोशीमठ के आधे में हैं। और इस आधे में यहीं पे सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति होती है, यहीं पे गाड़ियाँ फंसती हैं। जिन्हें नीचे जाना है वो लोग भी आसानी से यहाँ पे, मतलब बिना बात के फंसे हुए रहते हैं। और ये देखिए, यहाँ से पूरी घाटी दिखती है, उस तरफ से जो नीचे को जोशीमठ, ऊपर को औली है, और यहाँ जाम की स्थिति है। धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल रही हैं, लेकिन स्नोफॉल का जो आनंद है ना, वो यहीं पे इस समय देखने को मिला। हम लोग भी गए थे, बहुत आनंद आया। अभी तो मार्च तक स्नोफॉल होता है, लेकिन कब कब होता है ये तो कह नहीं सकते। लेकिन जब भी आप लोग आएँ तो वेदर रिपोर्ट पहले देख लें। वेदर में अगर आपको लगेगा फोरकास्ट कि स्नोफॉल के चांसेस हैं, तो आइए, यहाँ पे औली में आपको तुरंत स्नोफॉल देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे टीवी टावर है, यहाँ पे इसी इलाके में सबसे ज़्यादा जाम लगता है। और गाड़ियाँ धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से बर्फ़ जमनी शुरू होती है, तो यहीं पे पार्किंग भी आप लोगों को मिलती है, या फिर आप यहाँ तक गाड़ी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी करके फिर यहाँ से लोकल गाड़ी को करके उसमें आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे ये फैसिलिटी है। होटल भी आपको मिल जाएगा रहने का। यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, होम स्टे हैं, अलग अलग टाइप के हैं, और यहाँ से एक रास्ता उधर जाता है, वहाँ भी आप लोग रह सकते हैं। लेकिन अपनी गाड़ी लेकर आओगे तो यहाँ पे फंसोगे ही फंसोगे, अगर स्नोफॉल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, भीड़ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप औली तक जा सकते हैं। लेकिन पहले रास्ते में पाला और बर्फ़ ना हो तो आप आसानी से औली तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर पाला और बर्फ़ होगा तो आप कोशिश ना करें, क्योंकि रास्ते में जब फंसती है ना, फिर पता नहीं चलता कितना नुकसान हो जाता है। और ये देखिए, ये टीवी टावर जोशीमठ और औली के बीच में टीवी टावर है, यहीं पे इसी को सेंटर माना जाता है। और यहाँ का नज़ारा, बर्फ़बारी के बीच सारे यात्री जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो औली जाने के लिए तैयार हैं। ये इस तरफ देखिए, और हर कोई उतर कर यहाँ पे बर्फ़बारी का आनंद उठा रहा है, क्योंकि रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती है। और हम लोग भी हमेशा नहीं जाते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने बहुत बर्फ़बारी देखी है, हर बार की बर्फ़ अलग टाइप की होती है। जब आसमान से जो गिरती है ना, वो अलग अलग टाइप का होता है, तो उसी का आनंद यहाँ पे आता है। आज बहुत अच्छी, और जो कल हुई थी बर्फ़बारी रविवार को, बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही आनंद आया। हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया, आप लोगों ने हमारा डांस भी देखा होगा।
और अब ये जाम भी देखिए कितना गंदा जाम है। अब ये रोड जो औली जाने वाला जो मार्ग है इसको एकदम 4 लेन या 2 लेन तो बना ही देना चाहिए। ये अभी सिंगल वे में चल रही है जिस कारण इतनी सारी परेशानियां हर किसी को उठानी पड़ती है। तो अब इसका चौड़ीकरण होना चाहिए, औली में पार्किंग होनी चाहिए, औली तक पहुंचना इस बर्फबारी के दौर में आसान होना चाहिए ताकि जो लोग बाहर से आएँ उन लोग को ज़्यादा खर्चा ना उठाना पड़े। और ये देखिए यहाँ पे ज्योतिर्मठ का बोर्ड लगा है, नगर पालिका ने लगाया है, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। और स्नोफॉल हो रहा हो तब तो और भी खूबसूरत ये दिखाई देता है। तो ये स्थिति यहाँ की है। स्नोफॉल के बीच का पूरा आनंद, इतना ज़बरदस्त आनंद आया वाकई में। अगर आप लोग स्नोफॉल के बीच में आ रहे हो, जब भी आएँ तो स्नोफॉल के टाइम पे आएँ। स्नोफॉल का पहले पता करें कब वेदर फॉरकास्ट है, और इतना आनंद आप लोगों को आएगा। क्योंकि मैं खुद कल रहा, बहुत भीगा, ठंड भी हुई, लेकिन जो आनंद था ना वो बिल्कुल अलग था, एकदम अद्भुत आनंद स्नोफॉल का ये कह सकते हैं। आप वीडियो बनाओ, रील बनाओ, कुछ भी बनाओ, इतना मज़ेदार रहता है। और हर तरफ जब सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हो, और ख़ासकर हम लोग औली नहीं पहुँचे, अगर औली पहुँच जाते तो इतना आनंद आता क्या कहें वहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ ही ज़बरदस्त है। भले ही ठंड हो गई है, हर कोई आग सेक रहा है, ठंड बढ़ गई है। और औली में भी इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे ही स्नोफॉल शुरू हुआ तो तब की तस्वीर ये औली की। ये देखिए यहाँ तो 4x4 गाड़ियों के माध्यम से जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, वो पहुँच रहे हैं, और हर तरफ सिर्फ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई। तो ये औली का अपना आनंद है। औली की बात ही कुछ और है, खासकर जब बर्फ़ आ जाती है। थोड़ा फैसिलिटी और हो जाए, कुछ सहूलियत मिल जाए, सड़क चौड़ी हो जाए और गाड़ियाँ आसानी से पहुँचने लग जाए, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, तो औली का सफ़र और भी जानदार हो जाएगा। खूबसूरत बहुत है, लेकिन फैसिलिटी थोड़ी सी आप लोगों को लगेगा कि कम है, जिस कारण थोड़ा सा परेशानी होती है। ये देखिए गाड़ियाँ यहाँ फंस गई, बर्फ़ में फिसल गई, फंस गई। ये दिक्कतें जो है वो टूरिस्टों के साथ, जो गाड़ी वाले होते हैं, जो बाहर से आते हैं, उन लोगों को ये परेशानी उठानी पड़ती है। चलिए दोस्तों, ब्लॉग पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। बाय बाय, नमस्कार।